आप लोगों की जो सीरीज स्टैटिक सांख्यिकी का जो पार्ट चल रहा है, 2 वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे बहुत अच्छे से। पहला बेसिक का था, दूसरा माध्य का था। माध्य बोलो, माध्यक बोलो या फिर औसत बोलो। औसत और माध्य दोनों एक ही चीज होती है या फिर कहीं ना कहीं समांतर। माध्य अगर लिखा हुआ है तो वो भी सेम ही वर्ड है, सही है, सेम का सेम ही है। इसके आगे 2 चीजें और हैं, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो आज देखो यहाँ पे माध्यिका की बात करते हैं अपन। माध्यिका मीडियन, पिछले वीडियो में मैंने बताया माध्यक आएगा तब किसकी बात करोगे आप लोग, औसत की बात करोगे, माध्यक की बात करोगे। लेकिन माध्यिका आ गई, इसका मतलब मीडियन है। और मीडियन क्या है, देखो ध्यान देना, कुछ डेटा है, आंकड़े हैं आपके पास लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, 15, 3, 18, 7, 10, 9, सही है कि नहीं, और यहां बोल दिया 16। इसकी आपको निकालनी है माध्यिका। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेटा दिए गए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर लो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, तो आप देखोगे सबसे छोटा डेटा है 3, सबसे छोटा 3 है। 3 के बाद में कितना है 7, 7 के बाद में है 9, 9 के बाद में है 10। ठीक है, एक 8 भी है शुरू में, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10। ठीक है, तो देखो ये 8 लिख लिया आपने, 7 लिख लिया, 10 लिख लिया, 9 लिख लिया, 3 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में देखो कितना है आपका, 15 है, 16 है, 18 है। तो ये मैंने लिख दिया, देखो यहां पर आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर। आप इसी को अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। डिक्रीजिंग का मतलब, अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जो कौन कौन से हैं, 18, 16, 15, 10, 9, 8, 7, 5। इसके बाद में क्या करना है, देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से काट चलो। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, सही है। इसके बाद में आपके पास बच गए 2 डेटा, 9 और 10। यहां भी सेम आएगा, 18 से 5 को काटो, सही है, बिल्कुल जो मिड में आएगा उसी की। तो यहां भी कितना बच गया, 10 और 9। तो जो माध्यिका होगी वो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। 9 + 10/2, सही है, ये आ गया 19/2। 19 का आधा करके कितना हो जाएगा आपका, 9.5, सही है, 9.5, 9.5 इस डेटा ग्रुप की, इस आंकड़े समूह की क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, अगर यहां पर बीच में एक ही डेटा बचता, जैसे 10 बचता या 9 बचता, तो वो इसकी माध्यिका हो जाती। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें। एक डेटा और लिख दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, यहीं पर यहां बोल दिया मैं 8, 16, 11, 18, 20, 22, 9, 12, 11 एक बार और ले लिया मैंने, सही है, 3, 2, 5, 4, 9 और मैं बोल दिया, यहां पर बोल दिया मान लो 22। ठीक है, और एक को और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 18। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। तो कुछ नहीं है, आपको जो डेटा जितनी बार आया है उतनी बार लिखना है, और जो मिड वैल्यू होगा, बिल्कुल बीच का होगा, वो क्या हो जाएगी आपके पास, माध्यिका। तो देखो लिख लो आप इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो आप इसको, आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटा डेटा, सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, देखो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा है 8। ठीक है, उसके बाद में कितना है 9, 9 के बाद में कितना है 11, सही है, 11 एक बार और है, 2 बार लिख लिए, फिर 12। ठीक, इसके बाद में देखो 12 के बाद में जो डेटा है वो कितना है 16, 16 के बाद में है 18, 18 के बाद में एक 18, देखो ये रहा एक 18 मेरे पास, ये रहा एक 18, दोनों को आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखो आपके पास है 20, और देन आफ्टर 22 और 22, सही है, 2 बार 22। तो आपने सारे डेटा लिख दिए। एक बार ये डेटा एग्जाम हॉल में जब भी लिखो तो काउंट जरूर कर लेना, जो आपने लिखे हैं उतने ही नंबर है क्या डेटा। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेटा है, 11 आंकड़े। क्या ये भी 11 है क्या, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल यहां तक आपने काम बिल्कुल सही कर दिया। आगे क्या करना है, जो मैंने अभी बताया था आपको, देखो 8 से 22, 9 से 22, सही है, 20 से 11, 11 से 18, 12 से 18, बीच में क्या बच गया 16। तो यहां पर जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो ये कंपटीशन लेवल पे आराम से कर सकते हो। हाँ, यहीं से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन और बहुलक से जो आता है विचलन, सही है, वो अलग क्वेश्चन बनता है, वो जरूर थोड़ा लेवल का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां तक कर पाएंगे, बिल्कुल बेसिक बात है। इसमें आगे चलता हूं मैं, देखो बहुलक में मोड,
यहां पे मैं बात करूं, माध्य का मान केवल एक होगा, माध्य क्या होगा, वैल्यू केवल एक आएगा, माध्य का भी एक ही आएगी, एक ही मान आएगा। बहुलक में क्या होगा, चेक करते हैं, देखो 7 8 3 5 3 8 3 9 11 का बहुलक कितना होगा, का मोड कितना होगा। सही है, तो आपको कुछ नहीं करना, जिसकी रिपीटेशन, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हुई है वो क्या हो जाएगा, बहुलक। आपका 7 कितनी बार आया भाई, एक बार। 8 कितनी बार आया आपका, 1 2 बार। ठीक है, 3 कितनी बार आया, अब यहां पे आरोही अवरोही क्रम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार। सही है, इसके बाद में 5 कितनी बार आया है आपका, एक बार। ठीक है, और 8 आपका 2 बार लिख लिया आपने। 9 कितनी बार आया है, एक बार। 11 कितनी बार आया है, एक बार। तो सबसे अधिक, सबसे ज्यादा आवर्ती कौन से डेटा, कौन से आंकड़े की हो रही है, तो आप बोलोगे सर 3, यहाँ पे 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। सही है, तो यहाँ का जो बहुलक है, मोड है, वो कितना हो जाएगा आपका 3। सीधा सीधा क्वेश्चन, सही है कि नहीं, सीईटी में भी आपको देखने को मिले होंगे। आगे ध्यान देना, इसी में अगर मैं और बात कर लूं यहीं पर, कि यहां बोल दिया 11 17 18 11 22 20 18, ऐसा कुछ आ गया, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका मोड क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इसका बहुलक कितना हो जाएगा। यहां पर देखो सबकी रिपीटेशन देखो, कौन कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है भाई, 2 बार। ठीक है, 17 कितनी बार आया है, एक बार। 18 कितनी बार आया है, 2 बार। 20 कितनी बार आया है, एक बार। 22 कितनी बार आया है, एक बार। सही है, तो आप देखो यहां पर आप 11 की और 18 की बात करोगे तो 11 और 18 दोनों 2-2 बार आए हैं, दोनों का रिपीटेशन आवृत्ति सेम है। इसका मतलब जो आपका बहुलक है, जो मोड है, वो कितना हो जाएगा, 11 भी होगा और आपका 18 भी होगा, दोनों वैल्यू हो जाएंगे। तो तीनों में बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन उठता है, माध्य से डेटा दे देगा और आपको माध्य पूछ लेगा, डेटा ग्रुप दे देगा आपको माध्य का पूछ लेगा, डेटा ग्रुप दे देगा आपको बहुलक पूछ लेगा। सही है, तो देखो मैं इसी में क्वेश्चन तीनों को कंबाइन करके बना दे रहा हूं। ठीक है, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन कि दिए गए आंकड़े समूह की, दिए गए आंकड़े समूह की, आंकड़े समूह का माध्यिका एवं बहुलक क्या होगा। सही है, और डेटा ग्रुप में लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, देखो यहां पर है डेटा ग्रुप, जो बोल दिया मैं। छोटे डेटा लेते हैं, 2 5 3 4 2 1 9 8 4, सही है 7, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, 3 3 6। सही है, यहां तक। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं माध्य की। माध्य बोलो या फिर माध्यक बोलो या फिर एवरेज बोलो, औसत बोलो, समांतर माध्य बोलो। ठीक है, तो क्या करते हो, माध्य कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर समांतर श्रेणी बनेगी तब तो सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, राशियों की संख्या। सही है, तो देखो जोड़ो सबको, क्या बिल्कुल बेसिक तरीके से 2 में 5 जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 4, फिर +2, फिर +9, फिर +8, फिर +4, फिर +7। कितने डेटा है ये, वो भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का क्या लगाना है, भाग लगाओ। देखो भाग यहाँ पे 5 2 7 3 10 10 4 14 2 16 16 16 9 25 8 33 33 4 37 37 और 7 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 बटा 9 पूरा सोल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 9 चौक 36, फिर कितना बच गया आपके पास 8, और 8 में बात करोगे तो 9 अंटे 72, 9 अंटे 72, 4.88। इसका क्या आ गया, आपका माध्य आ गया। अब पहली चीज माध्य का आ गया, माध्य आ गया या एवरेज आ गया। दूसरा क्या, माध्य का कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सही है, तो देखो माध्य का कितनी आ जाएगी, तो पहले सबसे छोटा डेटा। सही है, देखो कितना है सबसे छोटा, 1, उसके बाद में 1 2 2 2 2 बार आया है, उसके बाद में देखो 3, ठीक है कि नहीं, 3 केवल एक बार है, 4 4, उसके बाद में 5 एक बार है। सही है, फिर 7 एक बार है,
8 एक बार है, 9 एक बार है, 3 3 4 5 3 8 एक और गया गया, सही है। 7 देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है कि नहीं, सारे डेटा हो गए, बिल्कुल सही है। अब देखो काटते चलो आप, 1 से तो 9 गया, 2 से 8 गया, 2 से 7 गया, 3 से, सही है, 5 गया, एक डेटा कौन सा रह गया यहाँ पे, देखो देखिए एक बार 8 कितनी बार लिखा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है, यहाँ पर फिर एक मिसिंग हो गया, बिल्कुल देखो यहाँ पर एक कौन सा रह गया, देखो यहाँ पर आपने 3 को कितनी बार जोड़ा, 2 को जोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया, 4 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया, 1 को नहीं जोड़ा, ठीक है, ये एक और जोड़ दो यहाँ पे, ठीक, डेटा कितने हो गए, ये टोटल 10 हो गए, समझ गए होंगे। अब चलो, तो अभी यो कितना आ गया था इसका 48, तो ये कितना हो जाएगा 49/10, सही है, 45 आया था आई थिंक, वापस देख लो, 5 2 7 3 10 10 4 14 15 17 17 17 और 9 कितना हो गया 26 8 34 4 38 38 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, 45/10 कितना हो जाएगा 4.5। तो यहां पर देख लो आप लोग, सही है, इसको वापस लिख लो, इंक्रीजिंग में एक को भी शामिल करना है, जो जितनी बार आया है उतनी बार लिखना है दोनों ही बार में। तो देखो 1 है बिल्कुल सबसे छोटा, उसके बाद में 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार लिख दिया, 3 कितनी बार है 1 बार, 4 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, फिर कितना है 7 और फिर कितना है 8 और फिर कितना है 9। काटते चलो, आपके पास माध्यिका आ गई, चेक करो, 1 से तो 9, 2 से 8, 2 से 7, 3 से 5, 4 और 4 बच गया, सही है, तो 4 और 4 को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो आपकी जो माध्यिका है, मीडियन है, वो कितनी आ जाएगी 4। आई होगी बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी जो बात है बहुलक की, सही है, मोड कितना हो जाएगा, तो मोड देखो अधिकतम किसका रिपीटेशन हुआ है, ज्यादा बार कौन सा डेटा आया है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 2 बार आया है, सही है, इसके अलावा 4 भी 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। आपको ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे दे दे, पहला ऑप्शन कि माध्यिका और बहुलक कितने होंगे, तो आपको ऑप्शन दे दिया 4.5, 4 और 4, सही है, पहला ऑप्शन, और दूसरा दे दिया 4.5, 4 और 5 दे दिया, सही है, तो ऑप्शन कौन सा खड़ क्या हो गया आप 4, या तो 4 या 3 होगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, या दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे आपके, तो कर पाएंगे आराम से, बिल्कुल बेसिक सा है। वापस ध्यान दे लो, माध्यक में क्या करोगे, औसत में क्या करोगे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आंकड़े हैं उनका योग करके उतने का ही भाग लगाना है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। दूसरा, माध्यिका कैसे निकालोगे, जो भी डेटा दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है या फिर अवरोही क्रम में लिखना है, जो बिल्कुल मिड का वैल्यू होगा, जो बीच का वैल्यू होगा, मैं एक काट इसलिए रहा हूं कि इधर से 1 गया, इधर से 1 गया, इधर से 2 गया, इधर से 8 गया, सही है, तो जो बीच में बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। ऐसे ही बहुलक की बात करोगे तो बहुलक क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। एक और लिख रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन इसी में, सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनना आराम से, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4, सही है, और 4, सही है। इसका बोल दिया आपको माध्य कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, भाग लगाओगे जोड़ के, कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा है, भाग लगा दो जोड़ के। तो देखो ये तो कितना हो गया, 2 और 2 4 2 6, और ये 3 4 12 6 18, सही है, समझ गए होंगे। ये तो कितना है 8, ये कितना है 3 3 6 3 9 3 12, और ये कितना हो गया 20, दिख रहा होगा, ये 4 5 12 है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 20 और 20 40, 40 बटा डेटा कितने हैं, वापस बता दे रहा हूं मैं, कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है, ये 12 का भाग लगा दोगे, तो देखो इसको काट दो, यहाँ पे कितना हो गया, इसका आधा 20 हो गया, इसका आधा 6 हो गया, इसका आधा 10 हो गया, इसका आधा 3 हो गया, 10/3 3.33 आपका क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो आपके पास माध्यिका है, माध्यिका कितनी हो जाएगी, तो माध्यिका आपको दिख भी रहा है भाई, ये पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो देखो यहां से 2 4 2 4 2
4, 3 4, 3 4, 3 3 बच गया, सही है। तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी? 3, 3 + 3/2, 6/2, 3। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वर्ड जो आपने बताया, बहुलक। तो बहुलक कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, वो ध्यान देना कितना हो जाएगा। अधिकतम बार कौन सा आया? 2 आया है, 3 आया या 4? तो आप देखोगे सर 4 5 बार आया है, तो इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 4। इन तीनों में रिलेशन बना के भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता है एग्जाम हॉल में। कैसे? आपको ऐसे दे दे कि देखो यहां पे माध्य बड़ा है माध्यिका से, बड़ा है बहुलक से, उल्टा दे दे आपको माध्य माध्यिका और बहुलक, आपको ऐसे दे दे माध्यिका माध्य बहुलक, ठीक है। और आपको ऐसे भी दे दे माध्यिका बहुलक और माध्य, सही है। कि दिए गए डेटा ग्रुप के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा बताओगे आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो सबसे बड़ा मान तो किसका है? माध्य का। तो आप बहुलक का। तो इन दोनों में से आपका आंसर आएगा माध्य सबसे बड़ा नहीं है, यहां पे माध्य सबसे बड़ा नहीं है। चलो आगे ध्यान दो, यहां पर दूसरी माध्य में और माध्यिका में कौन सा मान बड़ा है? तो भाई देखो यहां पे माध्य तो कितना है? 3.33, माध्यिका कितनी आई? 3। तो माध्य बड़ा है माध्यिका से, माध्य बड़ा है माध्यिका से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो छोटे लेवल के एग्जाम वगैरह में आराम से सीधे सीधे उठ के आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन लाना बाकी है, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बाकी है आपकी, वो जरूर होगी। ये थ्योरी वाला पोर्शन होता क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक, ये चीजें आप समझ पाओगे, उसके बाद में प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।